बाद, मंगलाचरण होने के बाद मैंने कुछ कहा था आपसे करने के लिए, याद है? भूल गए? जब मंगलाचरण करने के पश्चात अपने आराध्य की जय करते हैं, उस जय के अंदर कम से कम ये दिखा दो कि हम जागृत हैं या सोए हुए हैं। आप किस नई संचेतना से, नई स्फूर्ति से, जयकारों के नारे से कम बाहर नहीं कि हॉल तो गुंजायमान हो ही जाए। हमें ये लगे आप कुछ लेने के लिए आए हैं, पाने के लिए आए हैं, खोने के लिए नहीं। लेकिन उस जयकारे में भी आपको पता नहीं कुछ लगता है या
घंटे के अंदर एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न का जब नंबर आता है तो 24 घंटे की जिंदगी होती है। 24 घंटे में किसी भी समय चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते कभी तो चिंतन कर लो कि हमने आज क्या सुना। सोने के पहले चिंतन कर लो, सोने के उठते हो उस समय चिंतन कर लो, कभी तो सोच लो। और कुछ नहीं तो यही सोच करके विचार कर लो कि मुझे वहां जाकर के अपनी परीक्षाएं देनी है। आपकी परीक्षा देने के लिए हम बैठ जाते हैं 2-4 मिनट के लिए, लेकिन घंटे पौन घंटे की परीक्षा देने हम भी बैठ जाते हैं आपके बीच में, ठीक है ना। हम परीक्षा देने वाले एक और लेने वाले कितने, जितने भी बैठे हो, ठीक है। तो कम से कम कुछ ना कुछ किसी माध्यम से किसी भी रूप से हम जीववाणी के शब्दों को आत्मचिंतन का विषय बना लें, अवधारणा का विषय बना लें, धारणा बुद्धि बना लें कि वह फिर कभी भविष्य में विश्वास न हो पाए। तो बंधुवर यही हमारे लिए एक सुख का साधन बन जाएगा। ना मानो वह स्मरण किया हुआ धारण किया हुआ शब्द किस समय हमारे आत्मज्ञान में कारण बन करके किस समय हमारी दृष्टि की ओर पे पहुंचा। तो आइए जहां कुछ बोलेगा भावनाओं के अंतर्गत क्या सुना था अभी तक आपने, दर्शन विशुद्धि भावना। पहले दिन 16 कारण क्या है, कैसे होते हैं, किस प्रकार उनसे क्या फल मिलता है, वह फल किस प्रकार का होता है, नाना प्रकार के महत्वपूर्ण विचारों के अंदर हम डूबे थे। तत्पश्चात 3 दिन की भूमिका के अंतर्गत दर्शन विशुद्धि भावना को हमने देखा है और उस दर्शन विशुद्धि भावना को देख करके हमने अपने अंदर जो भी कुछ आत्मसात किया है उसी का फल, उसी का परीक्षा, उसी का रिजल्ट आज आपके सामने मौजूद है। किसका भैया, दर्शन विशुद्धि भावना से अलग भावना विनय संपन्नता नहीं। शायद हमारे कुछ भव्य श्रद्धालु प्राणी ये सोच रहे थे 3 दिन का विषय तो बड़ा मजेदार है, चौथे दिन तो चल जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ दर्शन विशुद्धि से चलता नहीं। क्यों नहीं है, विचार कीजिए। दर्शन की विशुद्धि के लिए जहां हमने 25 मल दोषों का शोधन करने के लिए देखा था, 25 मल दोषों से रहित यदि दशा बनती है, आत्मा की परिणाम बनते हैं, तो ही दर्शन की विशुद्धि कही जाती है। वही दर्शन की विशुद्धि सम्यक दर्शन में निखार लाती है। वही दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति भावना का बंध करा। तो 25 मल दोषों में ऐसे भी कोई दोष हैं जो हमें झुकने नहीं देते। स्मरण करो, आज की भावना का नंबर, दूसरी भावना विनय संपन्नता नाम से जानी जा रही है। विनय से संपन्न प्राणी विनय संपन्नता का धारक हुआ करता है। विनय से विपन्न नहीं होना, विनय से संपन्न होना है, विनय से सहित होना है, विनय से रहित नहीं। विनय का तात्पर्य होता है आत्म परिणामों की नम्र बुद्धि हो जाना। क्या होना भैया, आत्म परिणामों में कसायों की जो जकड़ बनी हुई थी, अहंकार बना हुआ था, जिसके कारण दूसरे के सामने झुक नहीं सकते, झुकने में अपमान समझते हैं, तिरस्कार समझते हैं। क्या हुआ, कुछ भूमिका का मल शोधन करते हुए यदि अहंकार की भूमिका को 8 दोषों से आपने बचाकर रखा है। कितने दोष थे उसमें, अहंकार जो होते थे 8 पदार्थों को आश्रय करके होते थे। अहम बुद्धि जागृत होती थी, मान कसाय वृद्धिंगत होती थी। जब तक मान कसाय की वृद्धिंगत प्रक्रिया रहेगी तब तक क्या होगा, मस्तक नहीं झुकेगा। बंधुवर झुकाना नहीं है, झुकना है।
अहंकार को हटा करके 25 मंत्रों में जहां हटाने वाली चर्चा थी, उन्हें यदि आपने भली प्रकार हटाया है तो विनय संपन्नता कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। जहां आत्म परिणाम नम्रीभूत हो जाते हैं, इन चीजों को देख करके मस्तक स्वयं झुक जाता है, हाथ स्वयं झुक जाते हैं, वहां जोड़ने जुड़ाने की झुकने की बात कहने और सुनने की नहीं होती, विचारने की नहीं होती, वहां किसी आगम को सामने लाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। दर्शन की रचनाएं शारदार सिद्धि ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य पूज्यपाद स्वामी विनय संपन्नता के संदर्भ में कहते हैं, पूज्य जो आदर विनया, अर्थात पूज्य पुरुषों में जो आदर होती है, सम्मान होती है, वह विनय कहलाती है। बंधुपत, यह विनय यदि कहीं भेद प्रभेदों की दृष्टि में हम आपको ले चले, ऐसा नहीं है कि विनय करना कोई नई चीज सिखाई जा रही है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। संसार में लौकिक प्राणी भी जगह जगह पर विनय करता हुआ देखा जाता है। करते हैं नहीं करते भाई? कहां कहां करते हैं? सुनिए, सामान्य रूप में आचार्य ने विनय के 5 भेद किए, जिनसे जाना लोकानुवृत्ति विनय, आत्म निमित्तिक विनय, भय विनय, काम तत्व विनय और उपचार विनय, अर्थात मोक्ष विनय। ये 5 विनय के भेद कहे। कौन कौन से? लोकानुवृत्ति विनय पहला नंबर, दूसरा नंबर आसन निमित्तक विनय, तीसरी विनय का नाम है काम तंत्र विनय, चौथी विनय है भय विनय और 5वीं विनय है मोक्ष विनय। लोकानुवृत्ति विनय जिसमें निरंतर आप लोगों का संचरण होता है, निरंतर विचार रहते हैं, निरंतर ध्यान रहता है, और वह ध्यान नहीं करता जी नहीं रखता तो चाहे उस लौकिक व्यवहार में भी उसे कहीं आभार नहीं। लोकानुवृत्ति कही जाती है अपने यहाँ पर, अपने घर पर कोई व्यक्ति, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र मंडली हो, अन्य कोई हो, मिलने के लिए आते हैं, तो लोग घर में क्या करते भैया? उठ के खड़े होते हो, जय जिनेंद्र करते हो, हाथ जोड़ते हो, जैसी भी भूमिका का व्यक्ति हो सामने, यदि गांव में अधिक है तो उसके पैर भी छूते हो, वृद्ध उम्र में बड़ा है तो भी पैर छूते हो, और आसन देते हो, बैठने की बात कहते हो, कुशल क्षेम पूछते हो उससे, और कुछ करते हो। उचित व्यवहार में नाश्ता पानी जो भी कुछ क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं करते हो। ये कौन सी विनय है? लोकानुवृत्ति विनय। आपके यहाँ पर कोई आए और आप ये क्रिया नहीं करो तो आपके मेहमान कितने दिन आएंगे और कितने दिन रुकेंगे? नहीं है। और आप कहीं दूसरे के घर पे जाओ और अगला व्यक्ति बैठा रहे, देखता रहे, आपको टकटकी लगा करके आप आए हो है? वो सोचने लग जाए आप कौन है क्या है, तो आप कितनी देर रुकेंगे वहां पर? विचार। ये कहने सुनने की बात नहीं, सिखाने की बात नहीं, ये लोकानुवृत्ति विनय, लोक के अनुरूप जो वृत्ति की होती है, आचरण होता है, उसे लोकानुवृत्ति कहते हैं। पहले विनय सभी के अंदर संसारी प्राणी होने के नाते भरपूर होगी, और वह भी कहीं से खाली है तो शायद उसका नंबर उस स्थान में भी उच्चतम दृष्टि में नहीं आता। दूसरी विनय वह भी संसारी जीवों परक है, जिसे कहते हैं अर्थ निमित्तक विनय। अपने प्रयोजनवश, अपने स्वार्थवश किसी के सामने झुकना, हाथ जोड़ना, होता
जाने के लिए तैयार है। ये आत्मनिमित्त विनय सभी प्राणी करते हैं। तीसरी विनय काम करते विनय कहलाती है। संसारी प्राणी भोगों के निमित्त पत्नी रूठ जाए तो उसे भी मनाना पड़ता है, कहीं रूठ ना जाए, कहीं चली ना जाए, अब ये आप जानो और आपका काम ना। चौथी विनय है भय निमित्त विनय। भय निमित्त विनय का तात्पर्य डर के कारण होना। घर के अंदर अभी कहीं सुनने क्या कोई डाका डालने वाले आ गए, वैसा तो नहीं है आप डाल रहे होंगे तो चले जाएंगे, वो तो चोर भागते हैं, लेकिन डकैत नहीं हुआ। अभी आपको पता चल जाए कि दुकान पर छापा लगाने वाले आ गए, क्या है भैया, मन कहीं अन्य उछलने लगता है। भय के कारण हर तरह से झुकने को तैयार है, कैसे भी रफा दफा हो जाए और ये काम बच जाए। भय से विनय करना, ये भी संसारी निमित्त चारों विनय हमने देखी। लेकिन पांचवी विनय जो है वह विनय मोक्ष विनय के बाद। इन चार विनय के लिए हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं सीखे हुए हैं और शायद हमसे कई गुण आप जाने हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हमें उनका काम नहीं। पांचवी विनय जो मोक्ष विनय है उसके लिए बहुत सोचा जाता है, बहुत समझा जाता है, बहुत देखा जाता है, कहीं संसार में भ्रमण नहीं हो जाए, सोचना पड़ता है। कहाँ सोचना? विनय संपन्न गुण की भावना का जहां वर्णन किया गया है वहां पर कहा गया है, रत्नत्रय धारी मुनि राय, दर्शन ज्ञानी चरित्र समुदाय, जिनकी विनय विषय परवीन, द्वितीय भावे ना तो अमलीन, अर्थात अमलीन, मलिन भाव होकर के नहीं, तो देख करके विनय करना विनय संपन्न नाम का गुण कहा गया है। भावना कही गई है, बंधुवर विचार करना, भावना शब्द साथ में लगा हुआ है और भावना का तात्पर्य क्या होता है? किसी वस्तु का बार बार चिंतन करना भावना कहलाती है। अब रत्नत्रय जहां है तो वहां उस प्रकार विनय करने की भावना, झुकने की भावना, मन से, वचन से, काय से, इत्यादि प्रकार से जब हम भेद और प्रभेदों की ओर चले तो देखेंगे कि किस प्रकार के भेद और प्रभेद हैं। मोक्ष विनय के भी आचार्य ने 5 भेद किए। किसने? 5 भेद किए। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। कितने हो गए? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय के अंतर्गत कहा गया 25 मन दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है, ऐसे सम्यक दर्शन की विनय करना, श्रद्धा से उसके प्रति झुक जाना, सम्यक के धारण करने जीवों के प्रति भावों में आदर भक्ति का होना, ये दर्शन विनय कहलाती है, जिसका 25 मूल दोषों की चर्चा पिछले समय में की जा चुकी है, पुनरावृत्ति नहीं करती। घड़ी तो कहती है आगे देखो। दर्शन की विनय दूसरा नंबर है ज्ञान की विनय। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? विनय के संदर्भ में पूछना चाह रही हूं मैं, नहीं,
स्वाध्याय चर्चा करूं, समय बता देना मुझे। कालाचार का तात्पर्य है सैद्धांतिक ग्रंथों को पढ़ने की चाहना मन में बहुत है। हाथों में समाचार पहुंच रहा है, बड़ी खुशी है, लेकिन कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, थोड़ा विचार करना। अपने से की हुई स्वाध्याय भी बिना ज्ञान लाभ तो दूर रहे, लेकिन पाप पुण्य का कारण बन जाएगा। कालाचार जिस समय ग्रहण कर रहा हो, दिशाएं लाल हो रही हो, गांव में अग्नि लग गई हो, भूकंप आदि आए हो, बिजली कड़क रही हो, ये सब और संधि काल आदि, ये सब काल ऐसे हैं, इन समयों में स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। प्रधानियों की कर सकते हो, वैराग भावना पढ़ सकते हो, बारह भावना पढ़ सकते हो, और भगवान की स्तुति कर सकते हो, आलोचना निंदा ग्रहा आदि क्रियाएं कर सकते हो, लेकिन सैद्धांतिक ग्रंथों को कभी मत पढ़ो। काल की शुद्धि के बिना स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये काल शुद्धि में संधि काल को प्रतिदिन ही आता है। अन्य कार्य ऐसे कि समय समय पर देखे जाते हैं, लेकिन दिग्गह और संधि काल, दिशाओं का लाभ होना कब होता है? कब? एक शाम को जब सूर्य छिप जाता है तो दिशाओं में लालिमा देखी जाती है। एक प्रकार सूर्य निकलने के पहले दिशाओं में लालिमा रहती है। वह काल संधि काल से मिला जुला हुआ होता है, लेकिन उतने मात्र से संधि काल नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मध्याह्न काल में ऐसा कोई रूप नहीं है जो दिग्गह बन सके और अर्धरात्रि में दिग्गह बन सके, ऐसी भूमिका नहीं है। इसलिए संधि काल अलग है और दिग्गह काल अलग है। दिग्गह का तात्पर्य दिशाओं का लाभ। बिजली आदि करना बरसात समय में हो सकता है, लेकिन संधि काल प्रतिदिन हुआ करता है। ग्रहण वगैरह भी जब पढ़ते हो उस समय पर सिद्धांतिक ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। इन कालों को बचा करके जो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, स्वाध्याय की जाती है, ये कालाचार कहलाता है। इसके साथ विनयाचार, स्वाध्याय करने से पूर्व विनय करनी चाहिए। विनय क्या होगी? चाहे जैसे कपड़े हों, चाहे जैसे बैठे हों, चाहे जैसे लेटे हों, लेटे लेटे भी पढ़ना, उपयोग सही लगना चाहिए। माता जी क्या हुआ? शास्त्रों को लेकर उपयोग लगा रहे हैं और लेटे हुए हैं, ऐसा भी नहीं। विनयाचार कहता है हाथ पैर होकर के जहां आपको स्वाध्याय करने बैठना हो, स्थान स्वच्छ होना चाहिए। देख सो करके अपना आसन बिछाइए, चौकी रखिए, चौकी का परमानन करके उस पर जो भी कुछ कर सकते हो, वस्त्र बिछा सकते हो, बिछाइए। नहीं, शास्त्र को विनय के साथ विराजमान कीजिए। ये क्या हुआ? विनय के साथ बैठना, जिनवाणी को विराजमान करना, नमस्कार करना, फिर बैठ करके ग्रंथ को खोलना, ये हमारा विनयाचार है। इसके पश्चात बहुमानाचार, बहुमान लेकर के। अब बहुमान क्या है भाई? हमने सब कुछ विनय कर ली, अब बहुमान किसका दें? क्या दें? रुपए पैसे नहीं। जिनवाणी पढ़ने के पहले, ग्रंथों को पढ़ने के पहले कुछ भक्ति करने का आचार्यों का निर्देश रखा है। शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति करें, दंडक पूर्वक करें, आवर्त कायोत्सर्ग पूर्वक करें, ये भक्तियों के विधान है। मंगलाचरण
लिखना पढ़ना ये बहुमानाचार। इसके बाद है उपधानाचार। जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक मैं अमुक वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, अमुक वस्तु अमुक रस नहीं खाऊंगा, कुछ ना कुछ एक विशेष प्रिय वस्तु छोड़ देना और उस अध्ययन को आद्योपांत मन लगा करके पढ़ना, ये है उपधानाचार। अंत का नंबर है अनिन्नवाचार्य। अनिन्नवाचार्य नाम गुरु न छिपाइए। क्या है? क्या? 7वें नंबर का नाम उपधानाचार। उपधानाचार अनिन्नवाचार में गुरु का नाम नहीं छिपाना। तात्पर्य शिष्य अधिक पढ़ा हुआ है और गुरु कम पढ़ा हुआ है। किसी ने गुरु का नाम पूछा, भाई मैं तो किसी से नहीं अपने आप ही पढ़ा हूं, मेरा अध्ययन तो अपना है, यानी इसलिए क्या हो गया? क्या हुआ? इतना बुद्धिमान ये है इसने अपने आप इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। संकोच से नहीं बताना कि यदि मैं गुरु का नाम बता दूंगा तो लोग ये समझेंगे वो भी कुछ नहीं जानते और ये भी कुछ नहीं जानते होंगे, इसलिए गुरु का नाम छुपाया जाता है। आचार्य के गुरु के नाम को छिपाना नहीं। जो भी कुछ पढ़ा है, जैसा पढ़ा है वह ऐसा नहीं आप ऊंचे हो गए पढ़ करके तो गुरु के नाम को छिपा दिया, नहीं मैं तो अपने आप पढ़ा है। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय हुआ करते हैं और इस तरह से जो ध्यान परिपालना की जाती है वह ज्ञान की विनय कहलाती है। जिसे पढ़ा करते हो अक्षरे शब्द शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षरे अर्थ उभय पहचानो, जानो जो काल पठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइए बहुमान दे। बहुमान एक सब छूट रहे हैं बीच में। गुण देके विनय गुण चितलाइए, ये 8 भेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान गीतों भर सीजा और सब पट लेना। कहने का तात्पर्य ये कि ज्ञान के जो 8 भेद हैं, इन 8 भेदों का यथावत परिपालन करना, ये किसकी विनय हो गई? ज्ञान की विनय कहलाती है। तीसरी विनय है शास्त्र की विनय। शास्त्र की विनय में 5 महाव्रत, 5 संति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार शास्त्र कहा जाता है। इन 13 प्रकार शास्त्र में जो अपनी आदर बुद्धि रहती है, आदर बुद्धि का तात्पर्य उस शास्त्र को धारण करने की भावना, शास्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है उनके प्रति नम्रीभूत होना, ये सब शास्त्र विनय की गुण है। क्योंकि जो पूजा किसकी होती है? गुणों की होती है, न कि व्यक्ति विशेष की होती है। जिस गुण को उसने धारण कर रखा है, जिस शास्त्र को धारण किया है, उस शास्त्र वाणी की विनय करना और शास्त्र धारण करने की मन में उत्कंठा बनाए रखना। कब ऐसा दिन आवे जब मैं भी इन व्रतों को स्वीकार करूं, मैं भी महात्मा को धारण करूं, मैं भी अनुभव को धारण करूं, मैं भी समाधि पूर्वक मरण करूं। इस तरह की अंतरंग में उत्कंठा जागृत होती है। बंधुवर, ये सारे नमूने किसके आधार पर चल रहे हैं? दर्शन विशुद्धि के आधार पर। ये दर्शन विशुद्धि जहां है वहां इस तरह की भावनाएं हुआ करती हैं
मुनराज, माशोबाजी मुनराज, 15 दिन के उपवास करने वाले, 10 दिन के उपवास करने वाले, 5 दिन के उपवास करने वाले, जाने दीजिए तेला तेला करने वाले, और भी जाने दीजिए नित्य ही जिनका आप कभी व्रत करते हैं तो कहते हैं एकादशी करना ना, तो आज हमारा व्रत है। क्या है? आज हमारा व्रत है। कब जब करते हो जब जिस दिन याद आती है, लेकिन साधु संतों का व्रत कब होता है? प्रतिदिन रहता है। ऐसे साधुओं की विशेष तपस्या करने वालों की विनय करना, ये तप विनय कहलाती है। अथवा तपस्या को धारण करने की भावना बनाना, ये भी तप विनय है। कि उस गुण के प्रति हमारी जो वृत्ति है, जो हमारी दृष्टि है, वह धारण नहीं कर पा रहे हो, इसका बहाना मत लेना, लेकिन ध्यान रखना। बहाना तो प्रमादी लिया करते हैं, लेकिन वास्तविक कई ऐसी स्थिति होती है कि करना चाहते हैं, करने के लिए खूब अव्वल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। वहां कहीं लेकिन किंतु परंतु लगे तो अच्छा है, लेकिन और रोग मिटाना है, औषधि के लिए डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाना पड़ेगा। जी चढ़ाते हैं दवा खाने में ही पड़े, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए घर वाले कहें हाँ जा तो रहा हूं, अरे कल चला जाऊंगा, आज समय नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया, वो हो गया, अमुक आ गया, क्या हुआ? रोग मिटाना चाहते हैं, रोग नहीं चाहते, फिर भी डॉक्टर के पास जाने का बहाना किसी के आगमन से, किसी कार्य में लग जाने से लगा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे तो दवाई खानी पड़ेगी और दवाई खाना चाहते नहीं है। ऐसा मत करना। जो सम्यक की आत्मा होती है वह बहाना नहीं होती, लेकिन करते करते भी, करना चाहते भी, जैसे हमें यात्रा को जाना है, पूर्ण भावना है कि इसका जाकर के ही रहेंगे, सब कुछ किया, तैयारी भी की, टिकट भी ले आए, लेकिन ऐसा कोई कर्म उदय में आ गया कि टिकट जेब में रखे रह गए और यात्रा को नहीं जा पाए, अन्य कोई विधान खड़ा हो गया, उसे कह सकते हैं लेकिन किंतु परंतु। ऐसी स्थिति कहीं हमारी आती हो तपस्या धारण करने में, चार्ट धारण करने में, तो लेकिन किंतु परंतु की बात सोचना, फिर सोचना चार्ट मोहिनी कर्म का उदय है, लेकिन चार्ट धारण करने की भावना ही नहीं हो, उत्कंठाई अंदर नहीं होती हो, और हम कहें हमारे चार्ट मोहिनी कर्म का उदय है, तो किसी के कहने पर बहाना मत लगाना, नहीं तो सम्यक दर्शन की बात गलत हो जाएगी। बंदोबस्त घड़ी बंद हो गई क्या? चलिए, तपस्या की विनय के पश्चात नंबर आता है उपचार विनय का। उपचार विनय में आचार्य ने कहा है कि मन से विनय करना, वचन से करना और काय से करना। जब चालू आचार्य आदि सामने समक्ष आते हुए दिखाई दे, उठ करके खड़े हो जाना, स्थान अपना छोड़ देना, नमस्कार करना, उन्हें उत्साहन देना, कुशलक्षेम पूछना, सेवा वृत्ति करना, यथाविध उनके साथ उनकी अनुरूप क्रिया करना, उनकी आज्ञा का वर्णन करना, और गमन करते हैं तो उनके पीछे पीछे गमन करना। ऐसा नहीं कि उन्हें जा रहे हैं तो जाने तो हमें थोड़ी जाना है, फिर भी उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूरी तक यथाशक्ति पहुंचाने जाना, ये सब उपचार विनय है। वहां की लोकानुवृत्ति विनय है व्यवहार में, और यहाँ मोक्ष विनय के अंतर्गत इसे उपचार विनय कहा, जो कि मन से हो, वचन से हो, काय से हो, जिसके साथ ऐसा नहीं कि हमारे सामने साधु नहीं है, माता जी हम किसकी विनय करें? सूर्य कारण थोड़े चल रहे हैं, विनय संपन्नता का दिन है, और ऐसे बहुत से देश गांव है जिनमें साधु नहीं है, तो कैसे करें? आचार्य जी कहते हैं प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय, विनय के दो प्रकार
तो परोक्ष में गुरुओं के लिए वंदना करना, मन से झुकना, वचन से झुकना और काय से झुकना, इस प्रकार से विनय करना, ये मोक्ष विनय के संदर्भ में आचार्य ने वर्णन किया। बंधु पर हमेशा ध्यान रखना, जो झुकता है वह भरता है और झुकता नहीं है वह भरता नहीं है। विनय मोक्ष का द्वार है। जहाँ विनय होती है वहाँ एक नहीं अनेकों गुण आकर के एकत्रित हो जाते हैं। विनयवान व्यक्ति के अनेकों मित्र बन जाते हैं। आचार्य जी कहते हैं भाई समझ करके अपने जीवन में अकड़ बुद्धि को, अहम बुद्धि को तिलांजलि दे करके विनय वृत्ति को धारण करना, क्योंकि कहा गया है कि एक जगह की चर्चा बहुत थोड़े में करूंगी आप लोगों के सामने। एक घड़ा रखा हुआ है, आप लोग पानी का भर के समय रखते थे ना पात्र, तो हर समय चालू नहीं रहता है, लाइट होती है नहीं होती भर के रख देते हैं। उसके ऊपर एक ढांकने का पात्र, जिसे कटोरा कहते हैं, प्याला कहते हैं, मिट्टी का रख देते हैं। जो कोई प्यासा आता है अपना पात्र लाता है, उससे पानी लेकर के चला जाता है। इस बात को देख करके उस घड़े के ऊपर रखे हुए कटोरे पे ईर्ष्या हुई। अब घड़े से कहने लगा क्या कारण है, जो जाने अनजाने कोई भी आता है आपसे पानी लेकर के अपना पात्र भर करके चला जाता है, लेकिन मैं आपके नजदीक में आपके पास हमेशा रहता हूँ, फिर भी मुझे कभी आपने नहीं भरा। किसने किसे कहा भाई? जो घड़े के ऊपर पात्र रखा था उसने घड़े से कहा हर समय हर आपके नजदीक रहता हूँ, फिर भी आपने मुझे नहीं भरा। दुनिया आती है अपने पात्र को भर के ले जाती है, लेकिन मुझे नहीं भरा, क्या कारण है? घड़े ने कहा मैंने कभी किसी के साथ भावों का विच्छेद नहीं किया, किसी को ऊंच नीच नहीं समझा, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझा, किसी को अपना पराया नहीं समझा, लेकिन जो मेरे सामने आके झुका मैंने उसे भर दिया, लेकिन तू आज तक झुका ही नहीं तो भरता है। स्थान कहाँ पाया? घड़े के सिर के ऊपर। जब सिर पे बैठा है तो भरेगा कैसे? थोड़ा तू झुक, थोड़ा मैं झुक जाऊंगा और तुझे भर दूंगा। बंधु ये विनय मोक्ष का द्वार कही गई है। झुकना सीखो। जो व्यक्ति झुकता है वह गुणों से भर जाता है। एक गुण नहीं अनेकों गुण उसके अंदर आत्मा में समावेश कर जाते हैं। इन्हीं भावना को, इसी संपन्नता को आचार्य जी ने विनय संपन्नता कहा है, जो मोक्ष का द्वार है। हम सभी इसका पालन करें, हृदय से अपनाएं और निर्गंध साधुओं को देखकर, देर साध गुरुओं को देखकर हमेशा अपने मन वचन काय से झुक जाना, ये मोक्ष विनय की रूप है। इसको अपनाने से हमारी विनय संपन्नता हमारे अंदर व्याप्त हो सकेगी। बोलिए महावीर